हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है और हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। 15 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की हमारी 16th क्लास है फ्रेंड्स। इसके बाद आपके कुछ चैप्टर्स और बचते हैं सीडीपी में, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस चैप्टर से ना अलग अलग टाइप से घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगी, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। और फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग की अपडेट और साथ में क्लासेस भी मिलती रहती हैं। सो चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा होता क्या है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को उनकी ज़रूरत के आधार पर शिक्षा दी जाती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समावेश करके, इंक्लूड करके पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना और हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के आधार पर पढ़ाना, यानी कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना। अगर किसी बच्चे का मन जो है किसी टॉपिक को पढ़ने में नहीं है, तो उस दिन आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ाना है, उस दिन आप कुछ और पढ़ा दीजिए। इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी स्कूल में नॉर्मल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड एंड स्पेशल चाइल्ड, डल चाइल्ड एक्सेट्रा सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं तथा उन्हें उनकी नीड, उनके लेवल, उनके एज के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, समावेशी शिक्षा का मतलब ही है सभी बच्चों को समावेश करके एक साथ पढ़ाना। चाहे बच्चा नॉर्मल कैटेगरी का हो या गिफ्टेड हो, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, या फिर स्पेशल चाइल्ड हो, या फिर जड़ बुद्धि हो, मूर्ख बुद्धि का बच्चा हो, हर बच्चे को एक साथ मिल करके जब पढ़ाया जाता है तो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। और इस तरीके के स्कूल जो हैं समावेशी स्कूल कहलाते हैं। इन स्कूल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, बच्चे को उसकी नीड, आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाता है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट 3rd क्लास में है तो उसको उसके लेवल की चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि स्टूडेंट 3rd क्लास का है और आप उसको 5th क्लास का पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। एज अ टीचर बच्चे को उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अगर बच्चा 15 साल का है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाइए। आप 15 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो 20 साल के बच्चे के बराबर पढ़ लेगा। ठीक है, यही चीज़ है कि उनको उनके एज के अनुसार भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों की नीड के अनुसार विद्यालय अपने सिस्टम में चेंजेस करता है। बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत के आधार पर विद्यालय जो है अपने सिस्टम पर चेंज करेगा, ना कि बच्चे को चेंज करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये सीटेट में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन इसी तरीके का बनता है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए उसके लिए क्या करना चाहिए, विद्यालय का सिस्टम चेंज करना चाहिए या बच्चे को ही चेंज कर देना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप याद रखिएगा, विद्यालय के सिस्टम को चेंज किया जाता है बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में अनेक प्रकार से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं बच्चों में डिफरेंसेस किस किस आधार पर मिलते हैं, और इन सभी आधार को इंक्लूड करके सबको एक साथ ले करके बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं किस किस चीज़ के आधार पर इनको हम चेंजेस इनमें होते हैं। सबसे पहला, कल्चर। हर बच्चे का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अलग होती है। ये आप जानते ही हैं। एक हिंदू बच्चा है, उसकी संस्कृति अलग होगी, एक मुस्लिम है, उसकी संस्कृति अलग होगी। तो उनमें भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि हिंदू बच्चा जो है उसको आप अलग से पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम जो बच्चे हैं उन्हें अलग से पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है। भेदभाव किए बिना ही सभी को एक साथ पढ़ाना है। ठीक है। दूसरा, जेंडर। जेंडर के बेसिस पर भी बच्चे अलग होते हैं, जैसे बॉय एंड गर्ल। एज अ टीचर आपको ऐसा नहीं करना है कि बॉयज़ को एक साथ बिठा देना है, गर्ल्स को एक साथ बिठाना है, ये नहीं करना है। स्कूल में सारे बच्चे एक समान होते हैं, सबको एक साथ बिठा करके आप पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि गर्ल्स को जो है आप ये बोलेंगे कि आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते और बॉयज़ को बोलेंगे आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कभी कभी स्कूल में जो है टीचर्स करते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। जेंडर के आधार पर बच्चों को अलग अलग नहीं करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। हर बच्चे की लैंग्वेज अलग हो सकती है, ये आप भी जानते हैं। अगर कोई बच्चा हिंदी स्पीकिंग स्टेट से है और कोई बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से है, तो टीचर को ये नहीं करना है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट के बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे,
हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, ये चीज़ें नहीं करनी है। सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटीज़। हर किसी की मेंटल एबिलिटीज़ यानी कि जो मानसिक क्षमता होती है फ्रेंड्स, वो हर किसी की अलग अलग होती है, ये आप भी जानते हैं। बट जो समावेशी शिक्षा होती है ना, उसमें इन सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। बच्चों का इंटरेस्ट देखना है, रुचि देखनी है कि किस चीज़ में है, उनकी रुचि के आधार ही उनको पढ़ाएंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको वीडियो के माध्यम से समझ में आता है, जब आप उनको कुछ दिखा करके पढ़ाते हैं, डेमो करके दिखाते हैं, तब उनको समझ आता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थियोरी को पढ़कर समझना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियो कैसेट के थ्रू पढ़ना पसंद करते हैं। तो हर बच्चे को उनके नीड के आधार पर पढ़ाना है, ठीक है। और किसी भी बच्चे में भेदभाव जो है बिल्कुल नहीं करना है। आगे है बच्चों में उपर्युक्त सभी प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को समानता की दृष्टि से देखना है, किसी भी आधार पर बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चे तो बहुत प्रकार के होते हैं। किसी की लैंग्वेज अलग होगी, तो किसी का जेंडर अलग होगा, किसी का कल्चर अलग होगा, मेंटल एबिलिटी सबकी अलग अलग होंगी। तो इन सभी को अलग अलग तरीके से नहीं देखना है, मतलब कि इंक्लूड करके पढ़ाना है सभी बच्चों को एक साथ, उनकी नीड के आधार पर। उनको जो चीज़ पसंद, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो चीज़ आप पढ़ाओ, उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है। आगे है इन स्कूलों में टीचर को भी एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। क्योंकि देखिए, जैसे एक क्लासरूम है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर बच्चे को उसकी नीड के आधार पर पढ़ाना है। अगर आप एक ही डंडे से पूरी क्लास को हाँकेंगे, कहने का मतलब है अगर एक ही तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीछे बैठे हैं, आप कुछ डेमो करके दिखा रहे हैं, उन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको डेमो देखना पसंद ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी कि हर बच्चे की रुचि के अनुसार आपको उन्हें पढ़ाना है। इसके लिए जो टीचर हैं उनको भी एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे की ज़रूरत पूरी करनी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नोट। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भी मैं नोट या इंपॉर्टेंट करके लिखे रहती हूँ। सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलगाव। बच्चों को अलग थलग करना नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, उसके खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है, तो देखिए जो आपकी 15 क्लासेस हैं, ये इनकी मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको 15 की 15 क्लासेस सब एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ पर से एक क्लास आपको मिलेगी जिसमें मैंने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करवाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा देना। यानी कि बच्चे को जिस टीचिंग मेथड से समझ में आता है वो टीचिंग मेथड आप यूज़ करिए। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लेक्चर मेथड से पढ़ना पसंद होता है, तो उन्हें आप लेक्चर मेथड से पढ़ाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंडक्टिव मेथड, किसी को डिडक्टिव मेथड, इन तरीके से पढ़ना पसंद होता है। तो हर बच्चे को उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चे को जैसे समझ में आता है आप बच्चे को वैसे पढ़ाओगे, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग, वो कौन सी क्लास में है उसी क्लास का आप उसे पढ़ाएंगे, ठीक है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो यही सब होता है, बच्चा सेंटर में होगा, बच्चे की सारी ज़रूरतें टीचर ने पूरी करनी है और उसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ाना है, ठीक हो गया। चलिए, बच्चों की आवश्यकताओं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग TLM का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया। TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल, यानी कि पढ़ाने के लिए जो टीचिंग एड्स यूज़ करे जाते हैं वो आपके TLM कहलाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल कहलाते हैं। तो आप जानते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, हो सकता है कभी टीचर जो है चार्ट बना करके ला रहे हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। ऐसे ही आप कुछ एक्सपेरिमेंट करवा के बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ भी घर से लेकर आ सकते हैं रियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर बच्चे को उसकी आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए एनरिच्ड करिकुलम प्लान कर सकते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा। गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं? गिफ्टेड मतलब होता है फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बच्चे।
ऐसे बच्चे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप उनको क्लास में सभी बच्चों के जैसा पढ़ाएंगे ना तो वो बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं। कौन से? गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि आप उनको जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ आ चुका है। अब पूरी क्लास को आप अगर उस चीज़ को और पढ़ाएंगे तो ये बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्लान किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इनको करवाई जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ठीक, चलिए, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सभी बच्चों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, उनकी एज, उनके लेवल, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही होता है आपका समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे देखते हैं, बाला, ये जो है ना ये आपका सीटेट में एज इट इज़ उठ के आता है, फुल फॉर्म ऑफ बाला। तो आप कहेंगे बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये होता है। अब बाला वो जो आपको गाना आता होगा ना, म्यूज़िक, वो वाला बाला नहीं है ये है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यानी कि आपने देखा होगा, याद कीजिएगा, जब आप छोटे थे या फिर अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे। क्या होता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग होती हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, फिगर्स बनाए जाते हैं आजकल, जिनको देखकर बच्चा सीखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल की सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों में काउंटिंग लिख सकते हैं, 1 2 3 4। जितनी सीढ़ियाँ बच्चा चढ़ता जाएगा वो काउंटिंग देखेगा और वो डेली स्कूल आ रहा है तो उसको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे ही ABCD लिखी होगी। या फिर जो बिल्डिंग्स हैं, क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम में बहुत सारे चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ये सब लगाए होते हैं। या फिर कोई महापुरुष हैं, उनकी फ़ोटो लगाई होती है, उनके बारे में चीज़ें लिखी होती हैं, उन्होंने क्या काम किए। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कूल में आजकल बिल्डिंग में बनाई जाती हैं। और आजकल तो ये है कि पेंट से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट रह जाती हैं काफ़ी हद तक। तो इससे क्या होता है, बच्चे डेली स्कूल आते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ती है और बच्चों को वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में बच्चे, देखिए समावेशी शिक्षा के अंदर किस किस तरह के बच्चे आते हैं। सबसे पहले हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, प्रतिभाशाली। बैकवर्ड, पिछड़े बच्चे भी आएंगे, नॉर्मल बच्चे भी आएंगे, क्रिएटिव बच्चे भी आएंगे जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड भी आएंगे और एवरेज कैटेगरी के बच्चे भी आएंगे। कहने का मतलब है ओवरऑल समावेशी शिक्षा के अंदर हर प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, किसी भी बच्चे में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।